आज जो हमारा चैप्टर 2 है वो है प्रोग्रामिंग इन सी। ठीक है, ये वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आ जाता है। ठीक है, आ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। कंप्यूटर आपको पता है एक डिवाइस है, तो वो क्या करती है, जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एज अ इनपुट देते हैं, उसको हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी को ही वो फॉलो करती है। ठीक है, कंप्यूटर खुद आप कह लें एक यूजलेस मशीन हो जाती है अगर उसमें आप उसको इंस्ट्रक्शन ना दो। ठीक है, तो वो जैसे ही हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। ठीक है, और देन हमें क्या देगी, आउटपुट देगी। A well-defined set of instructions given to the computer is called a computer program। कि एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, हदायत जो कंप्यूटर की दी जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम ऐसी चीज़ है कि हम कंप्यूटर को, आपको पता है कि नॉर्मल जो लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती, तो प्रोग्राम ऐसी लैंग्वेज होती है, ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी फॉर्म जो है उसको समझ सकता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है। क्यों लिखता है, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। देयर आर मैनी लैंग्वेजेस सच एज सी, सी प्लस प्लस, जावा, ईटीसी, मतलब बहुत सी लैंग्वेजेस है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे कि अब इस जो चैप्टर में हम सी पढ़ेंगे तो सी प्लस प्लस भी होती है, जावा होती है, पाइथन होती है, बहुत सी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ईच हैविंग इट्स ओन फीचर, हर के अपने अपने फीचर्स हैं। ठीक है, ये सारी आप कहें तो सेम नहीं होती। सी अलग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस अलग है, जावा अलग है। ठीक है, इनकी सारी की मेथड जो होता है, उनके सिंटैक्सिस सब के अलग होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, ऑपरेशंस, कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस है उनको कंट्रोल करता है। एंड इट इज डिवेल्प इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म अ टास्क। और इसको ऐसे डिवेल्प किया जाता है कंप्यूटर हमारे उस लैंग्वेजेस को समझकर हमें टास्क परफॉर्म करके दे। तो सिंपल सी बात जो कहानी है कि हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को देते हैं, अगर आप अपनी लैंग्वेज में दे दो कि आप कहो कि मुझे ये काम कर दो, मुझे इनका सम दे दो, तो कंप्यूटर इस बात को नहीं समझ सकता। ठीक है, कंप्यूटर एक बाइनरी फॉर्म में, जैसे 0 और 1 की फॉर्म में जो है उस हमारी बात को समझ सकता है। तो हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वेल डिफाइंड होती हैं। ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्रोग्राम्स लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा यूज़ करके हम कंप्यूटर को अपना काम करवाते हैं, उसको समझाते हैं कि हमें आपने ये करके देने। तो उसके बाद आता है कंप्यूटर प्रोग्राम, फिर वही चीज़ का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये हदायत का एक मजमूआ आप कहने होता है, सेट होता है। दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, बताता है तुमने क्या करना है, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अगर सिंपल प्रोग्राम की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या आप कहेंगे कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को बताता है कि तुमने क्या करना है। ठीक है, हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को तो ही वो हमें काम करके देगा, अदरवाइज कंप्यूटर एक मैंने कहा यूजलेस मशीन होती है। अगर आप उसको हदायत नहीं दे सकते, अपनी बात समझा नहीं सकते, तो हमारा किसी काम का नहीं है। A computer works accordingly to the given instruction in a program। कंप्यूटर काम भी उसके अकॉर्डिंग ही करता है जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर आप कहो कि मुझे तुम ए और बी का सम दे दो तो वो तुम्हें सम ही देगा। अगर तुम कहो कि मुझे मल्टीप्लाई दो, लेकिन वो आंसर मल्टीप्लीकेशन ही दे, लेकिन तुम्हें सम चाहिए, तो ये किसकी हमारी मिस्टेक होती है, ह्यूमन की मिस्टेक होती है। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग काम करता है जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो हमें जो इंस्ट्रक्शन देनी होती है, हमें ऐसी इंस्ट्रक्शन देनी होती है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो हमारे मुताबिक काम करे। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊपर जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट मैंने बताई। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर आल्सो नाउन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, जो कंप्यूटर की मतलब आप कह लें कि लैंग्वेज, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, कि ताकि कंप्यूटर हमारी बात समझ सके। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करवाएगी कि कंप्यूटर उनके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्क है उसको प्रॉपर तरीके से कर ले। अ पर्सन हु डिवेल्स अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर। जो बंदा प्रोग्राम लिखता है, ठीक है, जो बंदा प्रोग्राम लिखता है, बनाता है, डिवेल्प करता है, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। आपने सुना होगा कोडर, जैसे कोडिंग जो लिखता है वो कोडर उसको कहा जाता है। जो प्रोग्राम्स वगैरह लिखता है प्रोग्रामर कहते हैं उसको। ठीक है, इसी तरह जो वेबसाइट डिवेल्प करते हैं उनको डिवेल्पर कहा जाता है।
तो जो पर्सन डेवलप करता है प्रोग्राम को, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। ये आपके पास प्रोग्रामर की डेफिनेशन आ गई। द प्रोग्रामर डेवलप्स प्रोग्राम्स टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू द इंफॉर्मेशन। जो प्रोग्रामर ही होता है वो ही प्रोग्राम्स ऐसे डेवलप करता है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देता है कि कंप्यूटर को बताता है हाउ टू प्रोसेस डेटा, तुमने डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, टू कन्वर्ट इट, फिर उसको कन्वर्ट कैसे करना है इंफॉर्मेशन में, हमें यानी रिजल्ट कैसे देना है। तो कौन डिसाइड करता है, प्रोग्रामर लिखता है। प्रोग्रामर जितना कंप्यूटर उसको उतना ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंप्यूटर आपको राइट कोडिंग दे दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आप इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, कंप्यूटर वर्क करके देगा। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक कम्युनिकेशन का, आप कहें कि इसका मतलब एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या होती है कि बातचीत करना। ठीक है, किनके दरमियान, बिटवीन यूजर और कंप्यूटर के दरमियान बातचीत जो करवाता है वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। क्योंकि ना तो कंप्यूटर लैंग्वेज समझ सकता है, ना तो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज समझ सकते हैं। क्यों लैंग्वेज कंप्यूटर, क्योंकि वो 0-1 की फॉर्म है। इतना इंसान का माइंड नहीं है कि वो इतनी, हालांकि ए की भी अगर आप बाइनरी निकालो तो 0-1-1-0, तो इस फॉर्म में बाइनरी होती है, तो वो ए बी की ही याद रखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो बाकी तो बहुत ज़्यादा इसमें होती है। इसीलिए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती हैं ताकि यूजर कंप्यूटर आपस में इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, एक दूसरे को अपनी बात समझा सके। The following two terms are associated with a program। अच्छा, ये दो हमारे पास टर्म्स हैं जो प्रोग्राम के साथ यूज होती हैं। एक होता है प्रोग्राम सिंटैक्स और एक होता है प्रोग्राम सिमेंटिक। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम सिंटैक्स आता है। सिंटैक्स रेफर टू द रूल्स दैट डिफाइन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। सिंटैक्स हमारे पास ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे डिफाइंड रूल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बताते हैं कि आपने किस तरह जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी है। सिंटैक्स उसका क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ का सिंटैक्स यहाँ पे अगर देखें तो लिखा हुआ है कि आपने प्रिंट ऐसे लिखना है, पी छोटा लिखना है आपने प्रिंट, और एफ, और प्रिंट एफ का मतलब है कि इसको प्रिंट कर दो। तो अंदर आप कुछ भी प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, कॉमन, और उस वेरिएबल का या उस एक्सप्रेशन का या उस कांस्टेंट का यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स 1 और आखिर में कोलन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, एक सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मींस द रूल्स दैट कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंबल्स। वही प्रोग्रामिंग हमारे पास रूल्स होते हैं जो कंट्रोल करता है सिंबल्स का स्ट्रक्चर को, कंट्रोल करता है पंक्चुएशन को, कंट्रोल करता है, एंड वर्ड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और जो हम यूज करते हैं वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, ये सब लिखने के रूल्स होते हैं। ठीक है, जो जो चीजें हम सिंबल यूज करें हैं, पंक्चुएशन यूज करें हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स यूज करें हैं, सबका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक रूल होता है। ठीक है, क्या आपने कैसे करना है, प्रिंट एफ कैसे करवाना है, वेरिएबल को डिफाइन कैसे करना है, ठीक है, इनिशियलाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें सिंटैक्स के अकॉर्डिंग होती है। सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिमिलर टू द ग्रामर ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज। अच्छा, वो कहते हैं कि सिंटैक्स ऐसे ही हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के होते हैं जैसे हमारे पास ग्रामर होती है नेचुरल लैंग्वेजेस की। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है इन सी लैंग्वेज, क्योंकि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हम सी लैंग्वेज की ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आउटपुट इस, आपको पता है कि सी लैंग्वेज में आउटपुट प्रेजेंट करवानी है, तो सी लैंग्वेज में आउटपुट कैसे प्रेजेंट करवाते हैं कि प्रिंट एफ और अंदर ये ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट्स के अंदर आप उस वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं जिसको आपने प्रिंट करवाना। तो ये एक सिंटैक्स है कि आपने इसके अंदर रह के अगर आपने कोई चीज प्रिंट करवानी है, आउटपुट लेना, तो आपने इसके अंदर उसको लिखना है, तो आपकी वो आउटपुट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसका ये सिंटैक्स आपकी एग्जाम्पल में आ जाता है। उसके बाद आता है प्रोग्राम सिमेंटिक। सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेजेस। तो सेंटेंस सही है या नहीं, ये चीज चेक करता है, सेंटेंस आपने सही लिखा है या नहीं लिखा। जबकि सिमेंटिक, सेंटेंस का मतलब क्या है, मतलब क्या है सेंटेंस का, ये सिमेंटिक बताता है। It describes the sequence of steps to be performed by a computer when executing the statement of a computer program. For example, आप देखिए कि प्रोडक्ट हमने लेना है x और y का। ठीक है, प्रोडक्ट हमने लिया x एंड y का। इस लाइन का मतलब है कंप्यूटर x और y को मल्टीप्लाई करे, जवाब प्रोडक्ट में ही आएगा। यही इसका सिमेंटिक है। ठीक है, तो ये होता है कि इसका मतलब क्या है, तो ये हम कौन बताता है, हमें सिमेंटिक बताता है, सिमेंटिक बताता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी सिमेंटिक की। ठीक है, तो ये सिमेंटिक हमें क्या बताता है, ये उस जो हमने लैंग्वेज यूज कर रहे हैं
उसका मतलब बताता है, ठीक है। वो तो हमें सिंटैक्स सिर्फ बताता है कि आपने लिखना कैसे सेंटेंस, लेकिन उस सेंटेंस का मतलब क्या है वो हमारे पास सेमेंटिक होता है, लाइक प्रोडक्ट टू एक्स वाई। और हमें ये पता है कि इसका मतलब है कंप्यूटर की समझ आ गई है कि उसको ये पता चल गया कि एक्स और वाई तो कोई वैल्यूज होंगी और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट देना है। तो ये था प्रोग्राम सिमेंटिक। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। कुछ हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, सैम्पल्स होते हैं, कोड्स होते हैं। यूज टू राइट प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स, सैम्पल्स, कोड्स होते हैं जो प्रोग्राम लिखने में यूज होते हैं, इसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। Different kinds of languages have been developed to perform different type of work on a computer. Different kind of languages पर develop की गई, ठीक है। जारी बात है कि आपके पास मल्टीपल सी प्लस प्लस आपको बताया है, तो ऐसी लैंग्वेज एडवांस आ रही हैं, आती जा रही हैं, जो मजीद आपकी लैंग्वेजेस आपके लिए आसानी हो रही है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस बना रहे हैं ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क वो करे और कंप्यूटर पे। दीज लैंग्वेजेस आर यूज टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। हम बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ओनली अदर जनरल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। हर तरह की प्रॉब्लम्स हम इन लैंग्वेजेस को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, आपको पता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होगी और एक हाई लेवल लैंग्वेज होगी। कंप्यूटर हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस समझता है, जबकि हम जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये हमारे पास आप फिलहाल ये करें कि 2 हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और एक हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। तो हमारे पास ये देखें कि लो लेवल लैंग्वेजेस इस बाइनरी फॉर्म में होती है, 10101 की फॉर्म में होती है, और ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फॉर्म में होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लिखते हैं। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज की एक्सप्लेनेशन आ गई कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है। कि अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट इन अ हाई लेवल लैंग्वेज और इन इंग्लिश। अगर आप कहो कि सिंपल मैं इंग्लिश लिख के या हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख के कंप्यूटर को दूं तो कंप्यूटर वो समझ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कंप्यूटर कभी भी वो इंस्ट्रक्शंस नहीं अंडरस्टैंड कर पाता कि अगर हम उसको हाई लैंग्वेज में दे दें या इंग्लिश में। लिखते हम हाई लेवल लैंग्वेज में हैं, लेकिन इसके अंदर ट्रांसलेटर लगे होते हैं जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होता है। फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो वही कंपाइलर्स हम उसी कंप्यूटर के रिजल्ट को कन्वर्ट करता है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जिससे हमें पता समझ आ जाती है, ठीक है। तो कंप्यूटर डायरेक्ट हमारी इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि अगर हम हाई लेवल में डायरेक्ट बताएं या इंग्लिश में डायरेक्ट कि तुम मुझे ये काम करके दो, ठीक है, तुम मुझे 2 वैल्यूज का सम करके दो, तो ये उसको बात समझ नहीं आएगी। इट कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। वो सिर्फ किस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस को समझता है? मशीन लैंग्वेज, यानी बाइनरी 0-1 की फॉर्म में। 0-1 की फॉर्म बाइनरी यानी मशीन लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म होती है। तो सिर्फ मशीन लर्निंग जो लैंग्वेज होती है उसको समझ सकता है और उसी की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। These languages are near to computer hardware। ये कंप्यूटर के नियर होती हैं, जाहिर बात है कंप्यूटर के नज़दीक होगी, कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है, तो ये नियर टू कंप्यूटर होती हैं, ठीक है। These languages are near to computer hardware। कंप्यूटर हार्डवेयर के नियर होती हैं। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड these languages easily। जाहिर बात है कंप्यूटर 0-1 की फॉर्म में ज़्यादा ईजी। अगर आप डायरेक्ट समझाना चाह रहे हैं कंप्यूटर को, अगर आपकी बाइनरी अच्छी है 0-1 की फॉर्म में, तो कंप्यूटर फौरन समझ जाएगा, ठीक है। तो फिर कंपाइलर के दरमियान में ज़रूरत नहीं होगी। तो computer can understand these languages easily। Writing a program in low level language requires deep knowledge of the internal structure of the computer hardware। अगर प्रोग्राम आप लो लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आपको बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है कंप्यूटर को वो बात समझाने में। अगर मैंने बताया कि अगर आप सिर्फ ए अल्फ़ाबेट उठाओ तो उसकी भी बाइनरी जब निकालें तो वो 0-1-0-1 इस फॉर्म में होती है। तो हमारे पास पूरी ABC A to Z है। देन हमारे पास काउंटिंग अलग है। देन हमारे पास जो फार्मूलाज के हम अर्थमेटिक या लॉजिकल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उनकी सबकी अलग है। और फिर सब वर्ड्स की मिक्स जैसे लो लेवल लैंग्वेज, तो इसकी बाइनरी फॉर्म बहुत बड़ी होगी। तो इंसानी के लिए पॉसिबल तो है ही नहीं कि सबसे पहले कि वो इस चीज़ को कर ले, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख सकता। तो इसके लिए क्यों नहीं लिख सकता? कि इसके लिए बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि 2 टाइप्स हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की। एक है मशीन लैंग्वेज, ठीक है।
मशीन लैंग्वेज कौन सी, वही बाइनरी फॉर्म में आपको बताया कि 0-1 की फॉर्म में होती है। टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन अ बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। वही बाइनरी कौन सी फॉर्म होती है हमारी, 0-1 ऑन ऑफ इस फॉर्म में। इट इज बेसिकली दी ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ये एक ओनली एक ही वाइड लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, सिर्फ कंप्यूटर, क्योंकि आप कह लो कि ये कंप्यूटर की जुबान है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज मशीन से ही पता चल रहा है कि कंप्यूटर की बात की जा रही है, कंप्यूटर एक मशीन ही है, ठीक है, एक डिवाइस है, तो वो उसकी डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा, तो ये बहुत कंप्यूटर की नियर होती है। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटली बाय द कंप्यूटर। जारी बात है, कंप्यूटर अगर प्रोग्राम आप मशीन लैंग्वेज में लिखो, बाइनरी फॉर्म लिखो, तो कंप्यूटर उसको सेकंडों में, क्या उससे भी कम टाइम लेगा और इसको इतनी जल्दी एग्जीक्यूट कर देगा। मशीन लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी। तो मशीन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट 0 and 1। दिस सिंबल 0 स्टैंड फॉर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस, मतलब ये 0 और 1 का मतलब क्या है, 0 आप का मतलब होता है कि ऑफ है, ठीक है। दिस सिंबल 0 स्टैंड फॉर द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस, यानी उसका हमारे पास 0 का मतलब होता है ऑफ, आप कह रहे लाइट ऑन या ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है कि लाइट चली गई है, एब्सेंस हो गई है, और लाइट है तो 1 की फॉर्म में लिखे, तो इसका आप कह सकते हैं कि प्रेजेंस होती है। मशीन लैंग्वेज इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। जरी बात है, मशीन लैंग्वेज तो ह्यूमन के लिए है ही मुश्किल, तो इसको समझने की भी जरूरत, आप कह लें कि सीखने की तो दूर की बात है। तो मशीन लैंग्वेज इज आल्सो नाउन फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। तो आपका यहाँ पे एमसीक्यूज भी बन सकता है कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास, वो होती है मशीन लैंग्वेज। ये फर्स्ट हमारे पास जो होती है लैंग्वेज होती है उसकी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है हमारे पास मशीन लर्निंग। उसके बाद हमारे पास आ जाती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज आप कहें कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ी हायर होती है। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, ये भी लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है। इट इज वन स्टेप हायर, ये एक स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज है। इन असेंबली लैंग्वेजेस सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। तो इसमें क्या होता है, उसमें मशीन लैंग्वेज में बाइनरी कोड यूज करते हैं, हम असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, सिंबल्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी। In assembly language, samples are used instead of binary code. These samples are called mnemonics, ठीक है, mnemonics। इन सैम्पल्स को, जो सैम्पल्स हम यूज करते हैं बाइनरी कोड, जैसे मशीन लैंग्वेज में बाइनरी कोड 0 और 1 यूज करते हैं, इस तरह इसमें सैम्पल्स यूज करते हैं। उन सैम्पल्स को हम क्या करते हैं, mnemonics कहते हैं, ठीक है। mnemonic फॉर एग्जाम्पल सब इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सब्सट्रैक्ट 2 नंबर, यानी ये जो सब यूज हो रहा है, ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का सैम्पल है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि सब्सट्रैक्ट कर दो 2 नंबर्स को। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज, इसीलिए इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सैम्पल्स यूज करती है, ठीक है, सैम्पल यूज करती है। तो हमारे पास प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर इजियर टू राइट एंड मॉडिफाई द मशीन। जारी बात है, सैम्पल फिर भी आप कह लें कि इजियर होते हैं। देखिए, अगर आप सब्सट्रैक्शन करवाना है तो आप सब लिख रहे हैं, ठीक है, SUB सब लिख रहे हैं, तो आप इसी सब को अगर बाइनरी फॉर्म में लिखो तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए असेंबली लैंग्वेज थोड़ी आसान होती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज से, मशीन लैंग्वेज इसलिए ये एक स्टेप हायर होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द असेंबली लैंग्वेज आर कन्वर्टेड टू मशीन कोड बाय अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर कॉल्ड असेंबलर। तो असेंबली लैंग्वेज की जाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि मशीन लैंग्वेज में ही सिर्फ कंप्यूटर हमारी जुबान समझ सकता है 0 और 1 की फॉर्म में। कंप्यूटर डायरेक्ट हमारी और कोई लैंग्वेज नहीं समझ सकता, चाहे वो असेंबलर ही क्यों ना हो। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबलर लैंग्वेज को सबसे पहले मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाता है, देन कंप्यूटर को समझ आती है। तो उसके लिए कौन सा ट्रांसलेटर असेंबलर में यूज होता है, तो वो होता है असेंबलर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज के लिए जो हमारे पास ट्रांसलेटर यूज होता है कि उसको मशीन कोड में कर दे, तो वो हमारे पास असेंबलर होता है। एंड देन दे आर एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, तब वो कंप्यूटर से एग्जीक्यूट होता है। असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज द सेकंड जनरेशन ऑफ द लैंग्वेज। तो सेकंड जनरेशन ऑफ द लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास, असेंबली लैंग्वेज, जो हायर वन स्टेप हायर होती है मशीन लैंग्वेज से। ये सैम्पल यूज करती है, वो बाइनरी फॉर्म यूज करती है। तो इसके लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिर्फ 0 और 1 ही की फॉर्म में कंप्यूटर हम समझ सकता है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। बेशक ये लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर यूज होता है वो हमारे पास असेंबलर होता है, ठीक है। या इस किस्म के ये एग्जाम्पल में देखें तो
असम्बलर में हमने लिखी लैंग्वेज, ठीक है, तो दरमियान में ये ट्रांसलेटर लगा हुआ है असम्बलर, वो उसको ट्रांसलेट करेगा, मशीन लैंग्वेज में करेगा, तो वो हमारे पास कंप्यूटर समझेगा, ठीक है। देन जब आप रिवर्स करोगे, जब हमें रिजल्ट मिलेगा, तब भी हमें क्या होगा, असम्बलर उसको ट्रांसलेट करके हमें हमारी लैंग्वेज में, असम्बली लैंग्वेज में दे देगा।